किसी भी कंफर्टेबल पोज में बैठ जाए। सिट इन एनी कंफर्टेबल पोजीशन। पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए जिसमें आप कंफर्टेबल है। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे लेके आइए जहाँ पे बिंदी टीका लगाते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में या नमस्कार की मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, आईज क्लोज। हम का उच्चारण करेंगे 3 बार। लंबा गहरा इनहेल स्टार्ट। ओ। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ले आइए, आंखें बंद। हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओ भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। भगवान शंकर जी से हम आग्रह करेंगे, आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। ओ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करिए। पूरे शरीर, पहले आंखों पर हाथों पर रखिए, फिर पूरे शरीर पर एक बार रब करिए। आंखें अभी बंद ही रखेंगे। हम प्राणायाम करने जा रहे हैं, कपालभाति की प्री प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल सीधा बैठें, कमर नेक स्ट्रेट। सांसों को सामान्य करें। दोनों हाथों को अब कपालभाति में हमें नेक, गर्दन सीधी, कमर सीधी और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में किसी भी कंफर्टेबल पोज में बैठ के करिए। हम ये अपने नॉस्ट्रल पैसेज को क्लीन करेंगे। जो कफ होता है हमारे शरीर में उसको बाहर निकालेंगे, जो म्यूकस है उसको बाहर निकालेंगे। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ जाएं। जब हम प्राणायाम करेंगे तो कोशिश करेंगे कि हम आंखों को बंद रखें। इससे हमारा ध्यान इधर उधर भटकता नहीं है। अगर आंखें खुली रहती हैं तो माइंड डाइवर्ट होता रहता है बार बार। चलिए अब हम कपालभाति करेंगे 3 राउंड। आप अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। और सिर्फ मैंने बता चुका हूँ कि जो प्रेग्नेंट है या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें इसको अवॉइड करना है स्टार्टिंग के 3 डेज। पहले एक लंबा गहरा सांस भरेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं हम। अब पैसिव एक्सहेलिंग पे ध्यान देंगे, इनहेल नहीं करेंगे।
अपने स्ट्रोक्स काउंट करेंगे। लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे, बाहर निकालेंगे सांसों को। बाह्यत कुंभक लगाएंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। लंबा गहरा सांस इनहेल भरेंगे। रिलैक्स। हेलो। हम्म। 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 घर छोड़ो ना उसको, भेज दो उसको एड्रेस पे। अच्छा, मैं भेजता हूँ, लड़का आपको दे रहा है। मैं लड़के को भेज रहा हूँ एड्रेस, आप दुकान पे लड़के से ले लो। ओके। अब हम कपालभाति का दूसरा राउंड करेंगे। आंखें अभी बंद रखेंगे। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे लाइए, थोड़ा रिलैक्स करिए बॉडी को। चलिए हम कपालभाति का दूसरा राउंड करने लगे हैं। बिल्कुल सीधा बैठें। नेक बैक स्ट्रेट। एक लंबा गहरा सांस भरिए। स्टार्ट। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। लंबा गहरा सांस भरेंगे। आंतरिक कुंभक लगाएंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। स्लोली रिलैक्स। आज का टॉपिक जो है मेरा, वो अभी हम जब कपालभाति कर लेंगे और अपने प्राणायाम कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कुंभक और त्रिबंध का क्या फायदा होता है साइंटिफिकली।
क्योंकि वैसे तो इसको स्पिरिचुअली बोला गया है, बट इसका साइंटिफिकली क्या बेनिफिट होता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभी तक का। अपना पोस्चर ठीक कर लीजिए। अगर पद्मासन में करना है चेंज कर सकते हैं, सुख आसन में आना चाहें सुख आसन में आ जाएं। चलिए सीधा बैठेंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, कपालभाति का तीसरा राउंड करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। ठीक है, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। अगर हम अपना ध्यान काउंटिंग में लेके आएंगे, स्ट्रोक्स को काउंट करेंगे, तो ध्यान इधर उधर जो जा रहा है उस पर नहीं जाएगा। स्टार्ट करें। कपालभाति, पहले एक लंबा गहरा सांस भरिए। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस और बाहर निकालेंगे। बाह्य कुंभक लगाएंगे। गर्दन को कॉलर बोन से नहीं तो पीछे ले जाएं। होल्ड। चेस्ट को आगे की ओर एक्सपैंड करेंगे। पेट को दबाएं। होल्ड। लंबा गहरा सांस भरेंगे, आंतरिक कुंभक लगाएंगे। आराम करेंगे। हमारा कपालभाति का अभ्यास कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। अब हम अग्निसार प्राणायाम करेंगे। कुछ क्षण आराम करिए। 1 मिनट का रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। चलिए, अब अग्निसार के लिए अब हम पोजीशन बनाएंगे। पहले हम घुटनों को, दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लेंगे और थोड़ा सा आगे की ओर ऐसे बेंड करेंगे। ठीक है, बंद लगाएंगे, जालंधर बंद लगाएंगे। ठीक है, जो थ्रोट को लॉक करते हैं आप, ये जालंधर बंद होता है। ठीक है, जब पहले एक लंबा गहरा सांस भरिए आराम आराम से। भैया आपका वीडियो नहीं आ रहा है। सॉरी, ये कैसे बंद हो गया? चलिए स्टार्ट करेंगे। आगे की ओर बैठे, थोड़ा सा घुटनों को पकड़ लें, थोड़ा सा आगे की तरफ हो जाएं। एक एक लंबा गहरा सांस भरिए, फिर सांसों को बाहर निकालिए।
आप पेट को झटके देंगे अंदर बाहर। स्टार्ट। कुछ क्षण आराम करें। एक राउंड कंप्लीट हो गया, ऐसे 2 राउंड और करेंगे अभी। ये हमारे मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने वाला प्राणायाम है। इसमें हम अपने जो नाभि वाला रीजन है, जहाँ पे जटा अग्नि है, उसको एक्टिवेट करते हैं। वो इसको एक्टिवेट रहना बहुत जरूरी है। अब हम दूसरा राउंड करेंगे अग्नि सार प्राणायाम का। ठीक है। इसके भी वही प्रिकॉशंस हैं जो मैं कपालभाति में बताए हैं। चलिए, आराम आराम से सांस भरिए, फिर सांसों को बाहर निकालिए। अब जल अंदर बंद लगाइए, होल्ड करिए। स्टार्ट। कुछ क्षण आराम करिए। चलिए, हम दूसरा राउंड करेंगे, थर्ड राउंड करेंगे अग्निसार प्राणायाम का। लंबा गहरा सांस भरिए दोनों नासिकाओं से, फिर जल अंदर बंद लगाइए, होल्ड करिए। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अभी आंखें बंद रखेंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर लाते हुए ऊपर ले जाएंगे। राइट साइड पे जाएंगे, एक लंबा गहरा सांस भरिए। आंखें बंद रखेंगे। एक्सेल एंड गो राइट। होल्ड। सांस भरिए। सांस छोड़िए दाईं तरफ। सामने आइए। अब सामने की ओर झुकेंगे। धीरे से ऊपर आ जाएंगे वापस। थोड़ा सा पाम को रब करेंगे, रब करेंगे। थोड़ा सा पाम को रब करेंगे, रब करेंगे।
आंखों पर। हमारे प्राणायाम, जो मेन प्राणायाम है वो यही होते हैं। वैसे हमारे अगर प्राणायाम देखा जाए तो आठ आठ प्राणायाम है जो मेन हमें करने चाहिए। आज आपको प्राणायाम करने का टाइमिंग शेयर किया जाएगा कि कौन से टाइम पे आपको करना चाहिए। कौन सा टाइम है, कौन सा स्थान होना चाहिए, कैसे आप। कुछ लोगों का बहुत मानना है कि हम इतने सालों से योगा कर रहे हैं, हमें बेनिफिट नहीं होता, तो उसका आंसर ऑलमोस्ट वी गॉट इट, मिल चुका है मुझे कि क्यों लोगों को इसका बेनिफिट नहीं होता। क्योंकि हर एक का अपना अपना पर्पस है इसको करने का। कोई ठीक है फिट रहने के लिए कर रहा है, कोई किसी रोग से बाहर निकलने के लिए कर रहा है। तो जो योग है वो ऑटो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज है। इसका अपना ही आपका पर्पस दूसरा है। बीमारियां कभी भी योग में नहीं लिखी हुई कि इस बीमारी के लिए योग करना है। ये सब बाद में, जो जो पहले जो हमारे ऋषि मुनि होते थे वो साइंटिस्ट होते थे, उनके पास प्रूवन होती थी कि ये चीज इससे ठीक होगी, ये चीज इससे ठीक होगी। क्योंकि उस टाइम बीमारियों का कोई था ही नहीं स्थान। लेकिन उन्होंने क्रियाएं सीखी, क्रियाएं बताई आगे। तो आज के टाइम में क्या है, हमारे पास बहुत कुछ है। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है कि आप पहले योग करने लगे हैं तो पहले अपने गुरु गुरु बनाइए किसी को। गुरु के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अकेले बैठ के आप योगा नहीं कर पाएंगे। किसी गुरु की नॉलेज में करेंगे तो कुछ गलत ना करें। तो वैसे तो हमारे शरीर में 5 तरीके के प्राण होते हैं, जो मैं आपको 3-4 दिन पहले हमारा सेशन था उसमें मैंने बताया कि आपको ये 5 चीजें चाहिए तभी आप कर पाओगे। वो ठीक है, उसमें लास्ट में मैंने आनंद बोल दिया कि सारे बेनिफिट्स हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें आनंद चाहिए। वी नीड हैप्पीनेस, वी नीड एवरीथिंग एंड इट कम्स इन आनंद। जिस जिस भी चीज को आपको करके आनंद मिले तो उसमें आप उसको हैप्पीनेस ही कहेंगे। और उसको भगवान भी उसी को कहेंगे कि जब आप भगवान की पूजा करते हैं। और कुछ लोग रिग्रेट बहुत करते हैं भगवान को, वो एक गलत चीज बोली है, उसमें इसका कोई काम नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बंद का मीनिंग बताता हूँ। आप इतने टाइम से बंद लगा रहे हैं, उसका बंद का आपको मीनिंग के लिए मुझे एक पाइप का एग्जांपल लाना पड़ेगा। जैसे एक पाइप है, जो पानी वाली पाइप होती है, जो आप घर में नॉर्मली यूज करते हैं। उसका एक एंड इधर होता है, एक एंड इधर होता है। ठीक है। ठीक है, एक आप टैप से लगा देते हैं और एक आप पानी देने के लिए होता है। तो जब आपने बंद लगाया तो व्हाट हैपेंड, आप इतने टाइम से लगा रहे हैं, बंद का इतना बेनिफिट है। जब आपने किसी चीज को बंद किया तो क्या हुआ, सारी चीज रुक गई। शरीर में हलचल, हर चीज बंद हो जाती है। तो एकदम जब आप सांस छोड़ते हैं, एक तो बाह्य कुंभक लगाते हैं, एक आंतरिक कुंभक लगाते हैं, दो तरह की होती है ना कुंभक। तो उसमें एकदम आपके शरीर से जो भी टॉक्सिन्स, जो भी समझ लीजिए बैड कोलेस्ट्रॉल, वो सारा एक जगह इकट्ठा होके एकदम बाहर पुश आउट होता है। ठीक है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर बंद लगा रहा हूँ या बंद लगा रही हूँ तो इसका मुझे क्या लाभ मिल रहा है। तो बंद से ऊपर कोई चीज नहीं है। सिर्फ इसमें एक ही प्रिकॉशन है, जिनको हाई बीपी रहता है उनको ये अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। और अगर आप योगा करते हैं और आपको स्वेट आता है, तो किताबों में लिखा गया है कि अगर वो स्वेट आता है तो वो स्वेट आपको अपने ऊपर लगाना है, रब करना है पूरे शरीर में। क्योंकि वो उसमें आपके शरीर से सब निकला ना बाहर। तो ये आपके अपने शरीर की वो जो ड्राइनेस आती है, जो गर्माहट होती है, वो प्राणायाम का असली मतलब है। तो देखिए, हम दो हम दो टाइप की जो ब्रीदिंग करते हैं। देखिए, नॉर्मली हम जो प्राणायाम कर रहे हैं उसमें बेसिक है, एक तो नॉस्ट्रल से। दूसरी हम कर रहे हैं, कभी कभार कुछ ही प्राणायाम है जिसमें हम मुंह से करते हैं। जिनको बहुत ज्यादा एसिड रहता है उनके लिए जब आप मुंह से करेंगे तो वो स्टमक रीजन के लिए होएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। जब आप नॉर्मल से करेंगे तो वो लंग्स के थ्रू होएगी। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब, जैसे मान लीजिए मुझे बहुत गैस हो रही है, उसके लिए खैर हमने वायु मुद्रा निकाल रखी है। इससे भी हमारा स्टमक एक्टिवेट हो जाता है। तो आपने क्या करना है, इस ये वैसे विंटर्स में करने वाला प्राणायाम नहीं है। इसको खिचड़ी प्राणायाम बोलते हैं। इसमें दो टाइप्स के होते हैं। एक तो जीवा को बाहर निकालना है,
फिर गोल घुमा लेना है। सांस भरना है मुंह से। होल्ड। बंद लगाना है। रिलैक्स। एक ये तरीका है। दूसरा है मुंह से। में टीथ को आपने टीथ में। होल्ड। ठीक है। अब देखिए, योगा में कहा गया है कि आप जब तक अपना स्थान नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं कि आप सड़क पे बैठ करके योगा कर सकते हैं। जिस जगह आपने योगा की बनाई हुई है, पहले अपना स्थान बनाइए। कंफर्टेबल पोज, कहाँ पे आप इजीली बैठ सकते हैं, जहाँ पे डिस्टरबेंस नहीं है, क्लीन एनवायरनमेंट है, फ्रेश एयर आ रही है मॉर्निंग में। ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है, खैर, टाइम। किस टाइम कर रहे हैं, मैं टाइम आपको बताऊंगा आज की कौन से टाइमिंग्स में आपको योगा करनी है। तो 5 टाइमिंग्स हैं। 5 टाइम पे आप कर सकते हैं योगा को। तो मेरे को लगता है कि शायद लोग तो समझ पाए। टाइमिंग बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें। हेलो। हम्म। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। आप आ जाओ, दुकान पे आ जाओ। दुकान पे आ जाइए, लड़के हैं वहाँ पे। ओके। हाँ जी। तो खैर वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। सिर्फ वो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा अलग से। ग्रुप पे अलग से शेयर कर दूंगा। तो चलिए, अब हम कर लेते हैं अपनी। इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम कर लेते हैं। बिल्कुल सीधा बैठे। इसमें आप आंखें खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। इसमें हम फोर्सफुली करेंगे। पहले आप प्राणायाम मुद्रा बना लीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए। राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करिए। स्टार्ट करें। रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करना है। राइट नॉस्ट्रिल से लेफ्ट को बंद करिए। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस भरिए। आंतरिक कुंभक लगाएंगे। लेफ्ट को बंद रखिए, राइट से इनहेल। फिर दोनों नोस्ट्रिल्स को बंद करके बंद लगाइए। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। अब दाई नासिका से सांस को बाहर निकालिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर निकालिए। फिर बाह्य कुंभक लगाइए। स्लोली रिलैक्स। अब हम भस्त्रिका का सेकंड राउंड करेंगे। अब राइट हैंड से, जब प्राणायाम मुद्रा बनाई हुई है हमने, राइट हैंड राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया। लेफ्ट से फोर्सफुली एक्सहेल एंड इनहेल। स्टार्ट। सांस भरिए दाई नासिका से, लेफ्ट से इनहेल। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके होल्ड। राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालिए। बाह्य कुंभक। स्लोली रिलैक्स।
अब हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करेंगे। आई थिंक सेशन एंड होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को देख भी नहीं पा रहा, मेरे सन बहुत तेज है मेरे सामने। चलिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करते हैं, राइट से एक लंबा गहरा सांस, फिर बाएं से बाहर, ऐसे 3 या 5 बार करेंगे। ठीक है।